हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेजी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी चिकन चंगेजी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और चिकन के अंदर तक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट भी आएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है। विद बोन चिकन का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ और चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। इसके बाद आपने चिकन के जो लेग पीस होते हैं ना, उसमें कट लगा देने हैं। कट लगाने से अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं और इसके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का टेस्ट भी चला जाता है। 1 चम्मच आप इसमें वाइट विनेगर ऐड कर दीजिए और 1 कप आपने इसमें पानी का ऐड करना है। अगर विनेगर ना हो तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से नमक, विनेगर और पानी के साथ आपने चिकन को एक बार ना मिक्स कर लेना है। कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए और पानी का कलर देखिए कितना यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो विनेगर से क्या होता है, एक तो चिकन की स्मेल खत्म हो जाती है, दूसरा इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड लगा होता है ना बाहर से, वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाता है। इसके बाद चिकन को छान लीजिए और 2 मिनट तक छन्नी में छोड़ दीजिए ताकि इसमें जो पानी होता है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाए। तो देख सकते हैं ये चिकन को क्लीन करने का एकदम ईजी तरीका है। अब आपने चिकन को मैरिनेट करना है, तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने भर के इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे कलर अच्छा आएगा और चिकन थोड़ा तीखा भी हो जाएगा। आधा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और 100 से 150 ग्राम आप इसमें ना दही ऐड कर दीजिए। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब आपने चिकन को अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक चिकन को इसी मैरिनेशन के अंदर छोड़ दीजिए ताकि चिकन के अंदर तक अच्छा नमक मिर्च मसालों का टेस्ट चला जाए। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर का आपने यूज़ करना है। जो प्याज है, प्याज को स्लाइस काट लीजिए। देखिए इस तरह से पतला पतला स्लाइस काट लेना है। और जो टमाटर है, टमाटरों को ग्राइंडर जार में डालिए और टमाटरों को आपने बिना पानी डाले हुए ग्राइंड कर लेना है। एकदम फाइन आप इसका ना पेस्ट बना लीजिए। इस तरह से चिकन चंगेजी बनाने का सबसे आसान तरीका है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है। आप ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो 100 ml मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। पूरे ऑयल का आपने यूज़ नहीं करना है, बाद में इसमें से आधा ऑयल हम बचा लेंगे। अब आपने यहाँ पे स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस की फ्लेम यहाँ मैंने बंद कर दी है। इसके बाद प्याज को जल्दी से निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा आपने प्याज को नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाएंगे प्याज का कलर ज़्यादा एक ब्राउन हो जाता है और बाद में वो कड़वा हो जाता है। तो प्याज को आपने एक पेपर के ऊपर निकाल लेना है और इस तरह से आप इसको बिखेर दीजिए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसको क्रश करके ऐड करेंगे। फिर आपने देखिए उसी बचे हुए ऑयल में से ना थोड़ा सा ऑयल यहाँ कढ़ाई में ऐड कर देना है। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, जो आपने चिकन मैरिनेट करके रखा होगा यहाँ पे आपने चिकन ऐड कर देना है। आप इसको ना तंदूर में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं या फिर अवन हो तो अवन में रोस्ट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चिकन मैंने ऐड कर दिया है। पहले तो 2 मिनट तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है ताकि चिकन जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए और हल्का सा इसको ना बीच बीच में इस तरह से पलटी भी करते रहना है। अब गैस की फ्लेम 2 मिनट के बाद आपने ना मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में ना 7 से 8 मिनट तक इसको पका लेना है। ये देखिए इस तरह से इतनी देर में चिकन जो है 40 से 50% पक जाएगा और इसमें जितना है मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए बाहर की जो परत है चिकन की वो पूरी तरह से पक चुकी है। अंदर से थोड़ा चिकन कच्चा रहेगा तो बाद में हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे। इसके बाद आपने चिकन को कढ़ाई में से निकाल लेना है। अगर आप इसको स्मोक देना चाहें तो स्मोक भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए अब इसकी जो थोड़ी सी ग्रेवी है ना वो कढ़ाई में बच गई है। इसी में हम ना दूसरा मसाला बना के तैयार करेंगे। और जो आपने प्याज फ्राई करके रखा होगा इस तरह से प्याज को ना मसल लेना है। अगर प्याज थोड़ा सॉफ्ट रहे तो आप इसको दरदरा सा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए प्याज को मैंने मैश कर लिया है। अब आपने कढ़ाई के अंदर ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच। एक्स्ट्रा ऑयल का यूज़ मैंने नहीं किया है। चिकन को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बच गया था ना उसी में हमने पेस्ट ऐड किया है और पेस्ट को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। मसाले ऐड करेंगे। आधे से कम चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में 30 से 40 सेकंड तक मसालों को पका लीजिए। जैसे मसाले पक जाएंगे फिर आपने टमाटर जो पीस के रखे होंगे ना टमाटर ऐड कर देने हैं। थोड़े टमाटर चिपके रह जाएंगे, ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल दीजिए और आधा चम्मच आपने यहाँ पे नमक भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इनका जो कच्चा और खट्टा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। और जो प्याज आपने मैश करके रखा होगा ना प्याज भी साथ में ही डाल देना है और प्याज को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो हाई फ्लेम में आप टमाटरों की भुनाई कर लीजिए। ये देखिए टमाटरों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है।
फिर आपने ना 10 से 12 काजू लेने हैं, उनको भिगो के रखना है आधे घंटे तक गर्म पानी में। उनका पेस्ट बना लीजिए, काजू का पेस्ट ऐड कर दीजिए। इससे ग्रेवी में एक रिच टेस्ट आएगा। और अच्छी तरह से काजू के पेस्ट को भी मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक पेस्ट को पका लीजिए। अब आपने जो चिकन यहाँ पे फ्राई करके रखा होगा ना, वो चिकन ऐड कर देना है, या फिर रोस्ट करके रखा होगा वो ऐड कर दीजिए। थोड़ी बहुत मैरिनेशन चिपकी रह गई थी बाउल के साथ में, वो भी मैंने साथ में ऐड कर दी है। चिकन को अच्छी तरह से आपने ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और लगभग 1.5 से 2 मिनट तक चिकन को ना भून लीजिए इसी तरह से। अब जब चिकन अच्छी तरह से दोबारा गर्म हो जाएगा, ऊपर से आपने कवर कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। 5 मिनट तक चिकन को इसी तरह से पकने दीजिए। इस तरह से थिक मसालों के साथ चिकन को पकाएंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा और आपकी जो ग्रेवी है ना और टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे चिकन की मैंने भुनाई कर ली है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो पानी आपने गर्म डालना है, ठंडे पानी के यूज़ नहीं करना है। ठंडा पानी डालने से क्या होता है ना, चिकन फिर से हार्ड हो जाता है और चिकन के जो पीसेज है ना, कई पीसेज है उससे रेशे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो गर्म पानी यूज़ कीजिएगा। और ये देखिए, पानी मैंने कम ही ऐड किया है क्योंकि अभी हमने इसको ना लो फ्लेम में ही पकाना है और तब तक पकाना है जब तक चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। ऊपर से कवर कर दीजिए, लगभग 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में चिकन को पकने दीजिए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी ने ज़बरदस्त यहाँ पे ऑयल भी छोड़ दिया है और चिकन की जो ग्रेवी है एकदम स्मूथ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद आपने इसमें लास्ट में ना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और साथ में आप इसमें थोड़ी सी ऊपर से ना स्लाइस कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। और फिर आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अगर आप इसमें थोड़ी क्रीम ऐड करना चाहें तो क्रीम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चिकन को ना मिक्स कर लेते हैं। तो क्या आपका देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेजी जो बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से आप ये बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नए वीडियो के साथ। थैंक यू।